नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक तो हूँ ही, साथ ही फीलिंग माइंड्स नाम की संस्था की निदेशिका हूँ और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ जीवन मूल्यों की इस यात्रा में चलते चलते 8वें पड़ाव तक पहुँच चुके हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ जिन्होंने इतने सारे उत्साह के साथ हमारे हेम वर्च्यूज पोर्टल पर रजिस्टर किया और एक के बाद एक सारी मूवीज़ के रिलेटेड जितनी भी हमारे जीवन मूल्यों की शिक्षा है उसको आप अपने जीवन में इंटीग्रेट करते हुए चले आ रहे हैं। दोस्तों, 8वीं मूवी जो हमारी है, इसका जो जीवन मूल्य है वो है परोपकार। ये मेरी सारी जितनी भी हेमा फाउंडेशन की मूवीज़ बनी हैं उनमें से एक बहुत ही पसंदीदा मूवी है, क्योंकि परोपकार की जो भावना है वो दया करुणा से ओतप्रोत भावना हमें मानव बनाती है, इंसान बनाती है। जब हम किसी की दुख तकलीफ को देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, हम सोचते हैं कैसे इसकी दुख और तकलीफ को हम दूर करें। हमारी जो करुणा की भावना है वो हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद के लिए उद्यत होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे उदाहरण हैं जो प्रेरणा स्तोत्र हैं, जिन्होंने अपने थाली का निवाला भी दूसरों को दे दिया और उससे जो अपार खुशी उन्हें मिली, जो प्रसन्नता मिली, जो सेटिस्फैक्शन मिला, शायद उसका कोई और तोड़ नहीं है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इस बात को आजकल स्टडी किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि देने की जो भावना है और लेने की जो भावना है, इन दोनों में हैप्पीनेस का जो कोशेंट है वो कैसे अलग अलग है। तो अगर हम पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा एक हिस्सा तो है गिवर्स का और दूसरा हिस्सा है टेकर्स का। एक हिस्सा ऐसे लोगों का है जिनको जो भी कुछ उनके पास है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत लखपति हो, अरबपति हो, उनके पास देने के लिए हीरे सोना जवाहरात हो, जो भी कुछ उनके पास है उनका मन करता रहता है हम इसे किसे दे दें, कैसे इससे किसी की मदद कर दें। और एक हिस्सा उन लोगों का है जो जितना भी हो सके उतना लेने की कोशिश करते, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में। जब इसके ऊपर शोध किया गया तो पाया गया कि देने वाले लोग जिनके अंदर गिविंग की भावना है वो ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं, ज़्यादा आनंदित रहते हैं, ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो गिविंग के अपने बेनिफिट्स हैं। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो फिलांथ्रोपी करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें जो भी कुछ मिला है वो इसी समाज से मिला है, इन्हीं लोगों से मिला है। वो केवल मेरे अपने निजी स्वार्थ के काम नहीं आना चाहिए, वो दूसरों के काम भी आना चाहिए। ये परोपकार की जो भावना है, क्या इसे हम सीख भी सकते हैं? और अगर ये भावना हमारे अंदर प्राकृतिक है, अगर हम इसे जन्मजात लेकर आए हैं, तो फिर ऐसे लोग क्यों हैं जो दूसरों को दुख उल्टा पहुंचाते हैं? है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे हम अपने जीवन मूल्यों की इस कड़ी में, जहां पर आप पहले कुछ क्वेश्चंस का उत्तर देंगे, जैसे आप हमेशा करते हैं, हमारे सर्वे क्वेश्चंस का, हमारे बिफोर मूवीज MCQs का। फिर उसके बाद आप इस सुंदर सी मूवी का आनंद लेंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे परोपकार की भावना से इतना सुंदर उसका कंक्लूजन होता है। मैं अभी उसकी स्टोरी नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपको मूवी देखने में उसका मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम उसके से रिलेटेड डेलिब्रेशन करेंगे आपस में और टास्क अपलोड करेंगे। तब हमें पता चलेगा क्या ये परोपकार की भावना सीखी भी जा सकती है और इसको सीखकर कैसा अलग ही तरह का सुख और आनंद प्राप्त होता है। तो चलिए जुड़ते हैं एक और कड़ी में, जीवन मूल्य, जो हेमा फाउंडेशन का भी एक फिलैंथ्रोपिक पर्पस है।
ये भी एक परोपकार है जो हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लोगों का जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, हम अपने अंदर कैसे जीवन मूल्यों का जो एक मानवीय उद्देश्य है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए बनी हुई आरआर केबल की एक इकाई है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। इसी भावना के साथ नमस्कार।